हेलो स्टूडेंट्स, पाठक सट्टा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का हिस्ट्री का क्लास। और ये क्लास है बुद्धिज़्म रिलेटेड, और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससीज हो या सिविल सर्विसेज के हो या स्टेट पीएससी के हो, सबसे पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने लाया हूँ। अगर पसंद आए तो ज़रूर हमारे इस चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है, ये मॉक टेस्ट बुद्धिज़्म रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बुद्धा के बारे में कुछ दो चार शब्द बता दूं, और ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो सबसे पहले आता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म बेसिकली क्या है, शूद्र लोगों के लिए लाया गया, क्योंकि उस टाइम में बुद्ध पीरियड में ऋग्वेद में चलती था और ब्राह्मणों का ज़्यादा चलती था। तो भगवान बुद्ध शूद्र लोगों के उत्थान के लिए इस चीज़ को लाए। और बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है, बेसिकली बुद्धिज़्म का फाउंडर किसको कहते हैं, महात्मा बुद्ध को, जो कि उनको क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का बर्थ 563 बीसी में हुआ था, कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी के नज़दीक में है, और ये अभी नेपाल में पड़ता है। और भगवान बुद्ध का जो पहला अर्लियर बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि बेसिकली शाक्य डायनेस्टी के किंग थे, और उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौल्य डायनेस्टी की थी। और चलिए अब नेक्स्ट आता है उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। भगवान बुद्ध के वाइफ का नाम यशोधरा था, और उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। बाद में उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनकी मासी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, जो कि बाद में चल के उनकी पहली महिला शिष्या बनी थी, और प्रजापति गौतमी से ही उनके पिता शुद्धोधन का शादी किया गया, और यही प्रजापति गौतमी ही उनका पालन पोषण किए थे। और चलिए बुद्धा से बात आई, तो बुद्धा से रिलेटेड एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब वो घर से निकल रहे थे युवावस्था में, शायद एट द एज ऑफ 29 साल के अवस्था में घर से निकल रहे थे, तो उनकी जो उनके सारथी का नाम चन्ना था, और वो जिस रथ सवारी पे निकले उनके घोड़े का नाम कंटक था। तो चलिए चलते हैं अब बुद्धा कैसे कैसे निकले। बुद्धा अपने घर से निकले और वो 4 लोगों को देखे। सबसे पहले वो एक ओल्ड एज पर्सन को देखे, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक मरा हुआ व्यक्ति को देखे, फिर चौथा में वो एक मॉन्क को देखे। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए घर से बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले कहाँ पे रुके, दैट इज़ वो राजगीर के नज़दीक में था, अनोना रिवर। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बाल मुड़वाया। वो घर कितने वर्ष के अवस्था में निकले, 29 साल के अवस्था में, और राजगृह में ही अनोना रिवर के किनारे वो अपने पहले गुरु अल्लाह कलाम से मिले। चलिए तो यहाँ तक आप फिर वो राजगीर के बाद, जो कि अल्लाह कलाम जो कि उनके पहले गुरु थे, उनसे ज्ञान लेने के बाद वो कहाँ पे चले, राजगीर से वैशाली। और वैशाली में आके वो कहाँ किन से मिले, उनका जो कि वो परमानेंट गुरु भी बन गए, उनका नाम था रुद्र का रामपुत्र, वो कि बुद्धा के, भगवान बुद्ध के परमानेंट गुरु भी बन गए। और वैशाली से वो कहाँ पे गए, गया। गया कब गए, 29 साल की अवस्था में वो महाविनिष्क्रमण किए, तो घर से निकले थे। फिर 29, हाँ चलिए गया गए, और गया में वो क्या किए, 5 ब्राह्मीण से मिले, और दोनों साथ बैठे, पांचों ब्राह्मीण और बुद्धा। गया में निरंजना नदी है, जो कि आजकल फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। बाद में उनका जो 5 वो ब्राह्मण दोस्त था वो छोड़ के चला गया, और वो बुद्धा अकेला ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे। फिर क्या हो गया, जब उनका तपस्या टूटा, तो वो किस चीज़ को खाकर तपस्या तोड़े थे, तो वो खीर खाए थे। और खीर कौन बनाई थी, एक सुजाता नाम की लड़की थी, जो कि खीर खिलाई थी। और ये कब उनका तपस्या ज्ञान मिला, तपस्या टूटने के बाद, वो कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा का
दिन था, जिसको आप क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद क्या हुआ कि बुद्धा को ज्ञान मिला और वो अपना फर्स्ट उपदेश किसको देते, तो वही 5 ब्राह्मण को ढूंढे, और वो ब्राह्मण कहाँ बेसिकली चला गया था, तो सारनाथ के पास। सारनाथ जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, बनारस के नज़दीक है। और सारनाथ में वो एक मृगदाव वन में गए और वो अपना पहला सरमन दिए। किसको दिए, फर्स्ट सरमन वही 5 ब्राह्मण को दिए जो उनके साथ तपस्या कर रहा था, और बाद में छोड़ के चला गया। फिर उन्होंने क्या किया कि बुद्धा यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर त्रिरत्न का क्रिएशन हुआ बुद्धा यूनियन में। दैट इज़ क्या था, बुद्धा, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है बुद्धा का। और बुद्धा यूनियन में क्या था, मिनिमम 20 आदमी का ज़रूरी है कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, तो ये समझ गए। नेक्स्ट आता है बुद्धा से रिलेटेड लैंग्वेज क्या था, तो वो बेसिकली वो पाली लैंग्वेज वो फॉलो करते थे। उनका जो पहला डिसाइपल था, डिसाइपल किसको बोलते हैं, पहला डिसाइपल, उनका जो छात्र था या शिष्य था, वो 2 शूद्र था, जिसका पहला का नाम था तपस्यु और दूसरा क्या था, भलुक। और फिर उनका पहला जो फीमेल शिष्या बनी थी प्रजापति गौतमी, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी बता दिया है आपको। तो वो उनकी मौसी लगा करती थी, और बाद में उनकी चल के उनकी पहली शिष्या बनी। और उनके जो फेमस शिष्य थे उनमें से एक आनंद था और दूसरा उपाली था। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सरमन किस लैंग्वेज में वो प्रोवाइड किए थे, तो वो पाली लैंग्वेज में किए थे। चलिए, और उनका जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, और जो वो बुद्धा अपना लास्ट सरमन दिए थे सुदोक्षण को दिए थे, वो लास्ट सरमन था। और कुशीनगर में क्या हुआ कि बुद्धा को एक चंदू लोहार नाम का व्यक्ति था जो पोर्क का मीट खिला दिया, और बुद्ध भगवान वो खाए और उनको डिसेंट्री हो गया, और डिसेंट्री से ही उनका डेथ 483 BC में हो गया। तो चलिए, बुद्धा से रिलेटेड एक त्रिपिटक बुक है जो बेसिकली 3 टाइप का होता है। वो एक सूत पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम्म पिटक होता है। तो चलिए, ये ख़त्म हो गया, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज का ये जितना क्वेश्चंस है, जो अपने इंडिया के जितने भी सारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हों, स्टेट पीएससी के हों, यूपीएससी के हों, सबसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है। और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट। लॉर्ड बुद्धा अपना पहला सरमन कहाँ पे दिए थे, पहला उपदेश। तो ये क्वेश्चन ऑप्शंस में है, सारनाथ, बोध गया, नालंदा, नन। तो बोध गया में तो उनको एनलाइटनमेंट मिला था। देन नालंदा में कोई उनका नहीं है, नालंदा यूनिवर्सिटी में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सारनाथ होगा। और फर्स्ट सरमन को बेसिकली कहते क्या है, जो कि अगला क्वेश्चन भी है, तो मैं उसको बता दूं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज। बुद्धा के पहले संदेश को, उपदेश को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है खच्चा चन ज्ञान गोत सुता, महापरिवान सुता, ब्रह्म जाल सुता। नेक्स्ट चौथा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, दैट इज़ धर्म चक्र परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बुद्धा जो सबसे पहले उनको एनलाइटनमेंट मिला था, गया में मिला था, और उस प्रोसेस को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। दैन नेक्स्ट जो आता है निर्वाण, और उनका जो निर्वाण वाला सॉरी महाविनिष्क्रमण, जब वो घर से निकले थे तो उसको बताया गया। देन आता है आपको निर्वाण, और निर्वाण में क्या हुआ, उनको गया में निरंजना नदी के किनारे उनको एनलाइटनमेंट मिला, उसको निर्वाण कहते हैं। देन आया आपको थर्ड में, दैट इज़ धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि ये है। और थर्ड में पहला उपदेश वो कहाँ पे दिए थे, सारनाथ, जो कि बनारस के नज़दीक में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपको, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है
त्रिपिटक्स, नेक्स्ट है उपनिषद, देन है अंगाज, देन है आर्यंकाज। उपनिषद नहीं होगा, अंगाज नहीं होगा, आर्यंकाज नहीं होगा। तो बुद्धा का जो वो त्रिपिटक में बुद्धा के बारे में बताया गया है। और ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। जो पहला होता है सूत पिटक होता है, विनय पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिपिटक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग्स टू। अब अजंता और एलोरा का जो केव है वो बेसिकली बुद्धिस्ट से रिलेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन। अब बुद्धा का जो अर्ली वो एस्क्रिप्शंस है किस लैंग्वेज में कंपोज्ड किया गया था। तो बेसिकली है क्या कि हाँ, तो ये जो पहला ऑप्शन है प्राकृत है। नॉर्मली ये जैनिज़्म से रिलेटेड स्क्रिप्चर्स के बारे में है। और तो बुद्धा से रिलेटेड क्या है, पाली। संस्कृत तो नहीं होगा। एंड पिक्टोग्राफिकल टेक्स्ट ये भी नहीं होगा। तो राइट जो आंसर होगा ये दूसरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट। अब बुद्धा को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ। तो ये सभी लोग जानते हैं कि बुद्धा को ज्ञान जब वो महाविनिष्क्रमण लुम्बिनी से निकले थे, तो उनके फर्स्ट प्रोसेस को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। देन उनको ज्ञान बुद्ध गया में मिला था, बोध गया में मिला था। और बोध गया में वो एक पेड़ के नदी के किनारे जिस नदी का नाम था निरंजना नदी, उसमें 6 ईयर तपस्या किए। और 6 साल के बाद उनको उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला। और उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्वाणा। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वाज। तो फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य, जो कि नहीं, कौटिल्य तो उसके गुरु ही थे चंद्रगुप्त मौर्य के। देन सेल्यूकस निकेटर, वो नहीं होगा। राइट ये होगा मेगास्थनीज, और जो कि बुक भी लिखे हैं, और उस बुक का नाम है मैग्निका इंडिका। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेयर द बुद्धा's idol disfigured and removed recently। तो ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, पाकिस्तान, दूसरा है टर्की, तीसरा अफ़गानिस्तान एंड चौथा ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अफ़गानिस्तान होगा। बेसिकली क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान के बमियान वैली में एक हज़रत रीजन है, जहाँ पे वो अफ़गानिस्तान का सेंट्रल अफ़गानिस्तान का रीजन में है। और ये 2001 मार्च के 2001 में इसको तालिबानी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट सरमन, लास्ट। तो लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु कुशीनगर, जो कि बनारस के नज़दीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहीं पे लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु हुई थी। और वहाँ पे क्या था, कुशीनगर किसका कैपिटल है, तो एक मल डायनेस्टी थी, उसकी कैपिटल क्या थी, कुशीनगर। और इस कुशीनगर की बात आई तो वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो अपना लास्ट सरमन भी वहीं पे कुशीनगर में दिए थे। किसको दिए थे, सुदोक्षणा को। और चलिए, तो कुशीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हिरण्य मैत्री। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो है अगला क्वेश्चन आपको, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म वाज। तो ये इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन क्या क्या है, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त एंड बृहद्रथ। बृहद्रथ तो मौर्य डायनेस्टी का सबसे लास्ट एम्पायर है वहीं पे। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त ही अशोका को बुद्धिज़्म के लिए इन्फ्लुएंस किए थे। अगला क्वेश्चन आता है, नेम द क्लेन बुद्धा बिलोंग्स टू।
बुद्धा बेसिकली शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज़्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलोइंग टू सेक्शंस ऑफ द इनटू इट्स फोल दे वर। अब बुद्धिज़्म का दो सेक्शंस पे वो बेसिकली उसी के लिए बुद्धिज़्म का क्या हुआ था, आया था, राइज हुआ था। और बेसिकली वो दो सेक्शंस जो है वो वुमेन और शूद्राज है, क्योंकि ब्राह्मण का वर्चस्व पहले से ही था और महिलाओं को दबा के रखा जाता था और शूद्राज को दबा के लिए रखा जाता था। अब वहीं पे जैनिज़्म किस चीज़ के लिए है, तो जैनिज़्म वेस्ट से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जैनिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो बुद्धिज़्म वुमेन एंड शूद्राज के लिए है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपको, बुल इन बुद्धिज़्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो चलिए बुल जो है उस बेसिकली किस चीज़ के लिए है, युवावस्था के लिए। और यहाँ पे एक गलत आंसर है, बुल जो होगा यूथ के लिए होगा। तो बेसिकली मैं आपको बर्थ से रिलेटेड क्या था, एलिफेंट था। जब वो गर्भ में थे बुद्धिज़्म तो उनको एलिफेंट से रिलेट किया गया था। वहीं पे जन्म जब हुआ था तो उसको लोटस से किया गया था। तो चलिए लोटस का नाम आया, तो लोटस का बोटेनिकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम लोटस का पेरिफेरा नीलैम्बो। नेक्स्ट आता है यूथ, जब बुद्धा का हुआ तो उस चीज़ को बुल से दर्शाया गया है। वहीं पे गृह त्याग हॉर्स पे आता है। ज्ञान प्राप्ति जब हुआ था तो बोधि टेम्पल के बारे में आता है। नेक्स्ट आता है जब फर्स्ट सरमन दिए उसको चक्र से डिनोट करते हैं। वहीं पे डेथ हुआ था तो वो स्तूपा से होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है बुद्धाज मीन्स होता है, ऑप्शन क्या क्या है, द इनलाइटेड वन। नेक्स्ट आता है द रिलीजियस प्रीचर। नेक्स्ट आता है द जीनियस एंड द पावरफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला होगा। बुद्धा मीन्स क्या होता है, पहला होगा ये वाला। नेक्स्ट आता है वो इनलाइटेंड पर्सन को ही बुद्धा मीन्स वही होता है। नेक्स्ट आता है आपको वैशाख पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑन दिस डे। नॉर्मली वैशाख पूर्णिमा को क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के रोज़ ही हुआ था। और उनको जो ज्ञान मिला था निरंजना नदी के किनारे, जो कि अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, बोध गया में है, वो भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। और उनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में वो भी बेसिकली वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बुद्धा के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, बोथ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म हैड नो फेथ इन, क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या है, यजन्स, साल्वेशंस, सेक्रीफाइसेस एंड देन रिचुअल्स। इसका जो राइट आंसर होगा रिचुअल्स, क्योंकि बुद्धिज़्म और क्या था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का क्या था कि ब्राह्मणिज़्म में विश्वास नहीं था। वो लोग जाति के विरुद्ध थे और वो वैदिक सिस्टम को नहीं मानते थे। और वैदिक पीरियड में ब्राह्मणों का राइज हुआ था। तो बुद्धिज़्म बेसिकली वो रिचुअल्स को नहीं मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा रिचुअल्स होगा। नेक्स्ट आता है आपको और अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिज़्म। वो मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस में क्या है, उपनिषद, वेदास, देन जातकास, नहीं ये सब नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बेसिकली तीन हैं, दैट इज सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में क्या है, बेसिकली बुद्धा के सरमन के बारे में बताया गया है, मतलब उपदेश के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में वो रूल मतलब संघ का क्या क्या रूल होता है उसके बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी, बुद्धा के फिलॉसफी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आता है आपको अगला क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ निर्वाण प्लेस ऑफ बुद्धा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्वाण प्लेस जो कि बुद्धा को 35 वर्ष की अवस्था में मिला था, और वो जब महाविनिष्क्रमण किए थे उसके बाद वो गया पहुँचे थे। सॉरी, पहले तो वैशाली पहुँचे थे, उसके बाद वो गया पहुँचे थे, और गया में ही उन्होंने क्या किया, उनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष तक तपस्या किया और उनको ज्ञान मिला था, और इस ज्ञान को क्या बोलते हैं, निर्वाणा। तो निर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो डेट इज इन, कहाँ पे हो जाएगा, सॉरी कहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है निर्वाण। उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने क्या किया था, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, और सांची तो स्तूप के लिए फेमस है, तो ये भी कपिल वस्तु भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है उसका क्या है कि निर्वाण पैलेस कहाँ पे हुआ, तो निर्वाण आपको बोध गया में होगा, बोध गया, बोध गया में होगा। तो इसका इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट आता है आपको, अगला क्वेश्चन है, हु propounded द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ माइजरी ऑफ मैनकाइंड। एट फोल्ड पाथ बुद्धिज़्म में है, तो इसका राइट आंसर बुद्धिज़्म ही होगा। अगला चलते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट कौन कराया था, गुप्ता पीरियड में हुआ था, और कुमार गुप्त बेसिकली इसका क्या किए थे, वो किए थे, बनवाए थे। तो इसका जो राइट आंसर है, नालंदा यूनिवर्सिटी ग्रेट सेंटर फॉर लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज़्म के लिए फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड विथ बुद्धिज़्म। ऑप्शंस हैं दखमा, चैत्य, कंघा, अंगेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा चैत्य होगा। चैत्य क्यों होगा, चैत्य का बेसिकली ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पीरियड के ड्यूरेशन में ही हुआ था, और चैत्य का मतलब क्या होता कि असेंबली ऑफ प्रेयर हॉल, ये चैत्य इसी को डिनोट करता है। तो इसका राइट आंसर चैत्य होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है, और ये अगला क्वेश्चन है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेन्स टू। तो ये आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे क्योंकि बुद्धिज़्म का टॉपिक है, तो सब लोग गेस करके बुद्धिज़्म लगा ही सकते, तो राइट आंसर बुद्धिज़्म होगा। नेक्स्ट आता है आपको, अगला क्वेश्चन है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग। तो इसका जो ऑप्शन है, हीनयान सेक्ट, महायान सेक्ट, नेक्स्ट आता है आपको वैष्णव सेक्ट, देन होता है शैव सेक्ट। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग महायान सेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको, who according to Buddhist is believed to be the incarnation of गौतम बुद्धा। तो ऑप्शंस क्या क्या है, अत्रेय, नेक्स्ट आता है मैत्रेय, नेक्स्ट आता है नागार्जुना, नेक्स्ट आता है कल्कि। तो इसका जो राइट आंसर है मैत्रेय, जो कि बुद्धा का नेक्स्ट इनकारनेशन है। अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धिज़्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो इसमें ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्ता, अशोका, चंद्रगुप्ता एंड हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त बेसिकली जैनिज़्म को फॉलो करते थे, वहीं पे उनका जो सन था बिम्बिसार, वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। और नेक्स्ट में अशोक आए, उनको उपगुप्त मोटिवेट किया बुद्धिज़्म के लिए, देन अशोका बुद्धिज़्म को ज्वाइन किए, और तो वही नेपाल में भी बुद्धिज़्म का क्या किए, प्रचार प्रसार किए, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर फाउंड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा धर्मपाल।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि अभी रिसेंटली प्रेजेंटली में भागलपुर में अवस्थित है। और धर्मपाल ही इसका क्या किया था, फाउंडेशन स्टोन डाला था, बनवाया था धर्मपाल जी ने। तो इसका राइट आंसर धर्मपाल होगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट कुषाण रूलर हु गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म वाज। कुषाण ऑप्शंस हैं कुजाल, वीमा, कनिष्का एंड कदफिसेस। तो ये कुषाण के रूलर कौन थे, कनिष्क। वही बुद्धिज्म क्या किए, अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर द पेंटिंग ऑफ अजंता। ऑप्शंस क्या क्या हैं, कंपेंसनेट बुद्धा, देन राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकराज, देन महाभारता इनकाउंटर्स। तो बुद्धिज़्म से ही रिलेटेड है अजंता की पेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज़ कंपेंसनेट बुद्धा। नेक्स्ट आता है आपको, बुद्धा गेव हीज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, दैट इज़ फर्स्ट रिलीजियस मैसेज को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और ये कहाँ पे दिया गया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस के नज़दीक में है। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश इज़ एट। तो इसका जो ऑप्शन है अजंता, बादामी, महाबलीपुरम एंड एलोरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा एलोरा में है। रॉक कट टेम्पल कैलाश का एलोरा में अवस्थित है। तो आज के हमारे 30 के 30 क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका आंसर होगा तो मैं दे दूँगा। बुद्धा से रिलेटेड एक और बात बताऊंगा कि बुद्धा के लाइफ में 3 नदी का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जो कि सबसे पहले वो घर से निकले थे तो वो अनोना रिवर के पास रहे थे, और नेक्स्ट में आता है फिर निरंजना नदी के पास उनको ज्ञान मिला था, और उनकी मृत्यु हुई थी हिरण्यवती नदी के किनारे, जो कि कुशीनगर में अवस्थित है। तो चलिए, यही था भगवान बुद्ध के बारे में। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और बने रहिए हमारे इस चैनल पाठक अड्डा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।